इस बॉक्स को खोलने से पहले मुझे ये 6 चीज चेक करना बहुत जरूरी है, वरना ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर है मेरा नया जीपीयू गीगाबाइट RTX 5070, जिसका प्राइस है लगभग 76,000 रुपये। लोग सोचते हैं कि जीपीयू खरीद लिया, बस इंस्टॉल कर दो, हो गया। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें पता लग सके कि हमारा पीसी एक्चुअली में उस कार्ड के लिए रेडी है या नहीं। सबसे पहले चेक करने वाली चीज़ है पावर सप्लाई। ये जीपीयू काफ़ी पावर लेता है। अगर हमारे कंप्यूटर के PSU की वोल्टेज कम है या रिक्वायर्ड PCIe पावर कनेक्टर ही नहीं है, तो इतना महंगा जीपीयू इंस्टॉल करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हमारा PCU पास हो जाता है तो अगला चेक आता है मदरबोर्ड बायोस का। कई बार नए ग्राफिक कार्ड्स के सपोर्ट और स्टेबिलिटी के लिए मदरबोर्ड कंपनीज बायोस अपडेट्स रिलीज करती हैं। अगर बायोस बहुत पुराना हुआ तो इंस्टॉल करने से पहले लेटेस्ट रिकमेंडेशन वर्जन चेक कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। चलो मान लो बायोस भी चेक कर लिया और वो भी ओके है। अब तीसरा चेक क्या? कैबिनेट स्पेस। आज के ग्राफिक कार्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं और उसकी वजह से वो काफी बड़े भी होते हैं। अगर कैबिनेट के अंदर प्रॉपर क्लियरेंस नहीं हुआ तो ये जो जीपीयू है वो उसमें फिट नहीं होगा। और अगर आपका जीपीयू फिट नहीं हुआ तो आपको लेना पड़ेगा एक नया कैबिनेट। मान लो आपका एग्जिस्टिंग कैबिनेट आपके जीपीयू को फिट भी कर लेता है, तो अगला सवाल है प्रोसेसर का। अगर आपका सीपीयू बहुत पुराना हुआ तो मॉडर्न कार्ड जैसे कि RTX 5070 अपनी फुल परफॉर्मेंस दिखा ही नहीं पाएगा। इसे कहते हैं बॉटलनेक, जहां जीपीयू रेडी होता है लेकिन प्रोसेसर उसका साथ नहीं दे पाता। अब मान लेते हैं आपका सीपीयू भी ठीक निकला हो, वो मॉडर्न है, वो आपके जीपीयू को सपोर्ट भी करता है। अब देखने वाली बात है एयर फ्लो की। मॉडर्न पावरफुल जीपीयू काफी हीट जनरेट करते हैं। अगर आपके कैबिनेट में प्रॉपर एयर फ्लो नहीं हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा और आपके गेमिंग की या AI की या जीपीयू की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। और लास्ट चेक बनता है हमारा PCIe स्लॉट और पावर केबल्स का। मदरबोर्ड का X16 स्लॉट रेडी होना चाहिए और PCU के पास रिक्वायर्ड पावर केबल्स भी होनी चाहिए, तभी आप जीपीयू उसमें इंस्टॉल कर पाओगे। ये कुछ छोटी सी चीजें हैं, लेकिन इनकी वजह से लास्ट मोमेंट में आपका बड़ा अपग्रेड रुक सकता है। अब बस अगर मेरा पीसी इन सब चेक्स को पास करेगा तो ये जीपीयू बन जाएगा मेरे कंप्यूटर का हिस्सा। अगर आपको लगता है कुछ चीजें और हैं जो जीपीयू इंस्टॉल करने से पहले देखनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपका है, बताना मत भूलिएगा।